जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, हाउ आर यू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, एसएसबी इंटरव्यू के लिए हमारा चैनल बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रहा है और आप सारे बच्चे इससे डेफिनेटली लाभ ले पा रहे हैं। अगर आपने एसएसबी वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको एसएसबी से रिलेटेड जो डिफरेंट मटेरियल है वो मटेरियल हम लोग इस पर प्रोवाइड करा रहे हैं। शायद आप उसको मिस कर रहे हो। और साथ ही साथ आप उस टेलीग्राम के माध्यम से मुझे अपनी स्टोरी लिख करके पर्सनली टेलीग्राम कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी स्टोरी देख करके उस पर अपना कमेंट दे सकूं। प्यारे बच्चों, पीपीडीटी की स्टोरी लिखना एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ऐसे बच्चे जो रेगुलर इस सीरीज को वॉच कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर अब बहुत अच्छा लिखने लगे हैं। मैं एक बात यहां पर क्लियर कर देता हूं बच्चों कि ये जो पीपीडीटी है ये कोई सिर्फ स्टोरी राइटिंग कंपटीशन नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें। बात इतनी सी है कि जो पिक्चर आपको देख रहे हैं, इस पिक्चर को देख करके आपके मन में क्या विचार आते हैं और उन विचारों को आपको एक स्टोरी के माध्यम से, एक स्टोरी के वे में आपको प्रस्तुत करना है। बस यही पीपीडीटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं। आपको यह देखना है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बाद में इनका जो है मूड क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है और मूड क्या है। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको देखना है, एज क्या है, सेक्स क्या है और मूड कैसा क्या है। ये 3 पॉइंट पर आपको स्पेशल फोकस करना है। आपको पिक्चर देखने के बाद में कुछ भी विचार आ सकता है, क्योंकि ये सारे जो विचार पिक्चर देखने के बाद में आने वाले हैं, विचार पिक्चर में नहीं है, विचार दिमाग में है। और जैसा हमारे दिमाग में ऑलरेडी भरा हुआ है वही सब देखने पर निकलता है। तो आइए आज की पीपीडीटी की शुरुआत करते हैं। हमारे पीपीडीटी का पिक्चर आपके सामने है। जब आप इसको केयरफुली देख रहे हो तो अभी तो आप देख लो आपको क्या दिख रहा है, फिर मैं आपको बताता हूं। तो हम ये देख रहे हैं बच्चों कि ये जो बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग का ये बैक साइड है और ये जो आपको पाइप नुमा दिख रहा है ये आपके ड्रेनेज का पाइप है और इस ड्रेनेज के पाइप से लड़का ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ में पास में खिड़की भी है। ठीक है, तो आप लोगों में से अलग अलग स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसे ख्याल आ सकते हैं कि सर ये चोरी करने की नियत से घुस रहा है और हो सकता है आप इस चोरी को बचा दो, इस चोरी करने वाले चोर को आप यहां से भगा दो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो थीम कुछ भी आ सकती है दिमाग में, पर यहां पर आपको इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में देखना है कि वो काम आपको करना है जो काम आपके लिए फिजिबल है, वो काम जो आपने थोड़ा सा जिसको करने में आपको आसानी भी हो और जिसमें टास्क का लेवल भी हो। तो आप इस स्टोरी को यहां इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी स्टोरी लिखिए और अपनी स्टोरी को कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपको उस पर कमेंट दे सकूं। और अब आगे बढ़ते हैं, मेरी स्टोरी क्या है। तो बच्चों, नंबर ऑफ कैरेक्टर तो यहां हो गया 1। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना हो गया 1। मैं इसमें चोरी नहीं करा रहा हूं, मैं इसमें ये जो लड़का आपको दिख रहा है इसी से काम करवा रहा हूं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना हो गया 1। ठीक है, एज आप ही की एज का है बंदा, 18 से 19 साल लिख दो, है ना। सेक्स मेल है। मूड कैसा है भाई, पॉजिटिव है। ठीक है, घर के काम करने में मूड हमेशा कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो ये मूड कैसा है बच्चा, पॉजिटिव। चलो अब स्टोरी सुनना ध्यान से और समझना क्या कह रहा है बच्चों स्टोरी में। ऑन एंटरिंग द बाथरूम Vipin saw that the outlet pipe of the bathroom was choked and as a result the water start collecting in the bathroom। क्या हुआ, जब बाथरूम में घुसा बंदा तो उसने देखा कि आउटलेट पाइप चोक हो गया है और पानी जो है बाथरूम में इकट्ठा होना शुरू हो गया है। ये ऐसी समस्या है जो हर इंसान, हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ के कह सकते हैं अपने घर परिवार में फेस करता है। Being the morning time, he could not call a plumber, so he decided to take a temporary measure। चूंकि सुबह का समय था, अब सुबह सुबह आप प्लम्बर को फोन लगाओगे तो प्लम्बर कहां आएगा, इसलिए उसने सोचा कि भाई खुद ही कुछ ना कुछ इसका इलाज करना पड़ेगा, है ना। एक बच्चा ऐसा होता है, मम्मी बाथरूम में पानी घुस गया है, वो नहीं करना अपने को। ठीक है, कुछ काम करना है, खुद से सॉल्यूशन निकालना है ना। He behind the building and started climbing the drainage pipe which he found slippery, है ना। उसने डिसाइड किया कि मैं चढ़ जाता हूं और वो उस ड्रेनेज पाइप के थ्रू ऊपर चढ़ जाता है। He rubbed a piece of rough cloth on the pipe and tried again
एंड कुड रीच द टी जॉइंट ऑफ द पाइप। क्योंकि पाइप है, चढ़ना तो वहीं से, या तो लेडर लगा के चढ़ेगा, पर जब पाइप थोड़ा ऊपर होगा तो लेडर भी शायद वहां ना लगा पाए, इसलिए पाइप के थ्रू ही चढ़ गया। और साथ में चूंकि पाइप थोड़ा स्लिपरी था तो उसने रफ कपड़े से उसको साफ कर दिया। सारे रिसोर्सेस का बिल्कुल सही से इस्तेमाल कर रहा है आपका हीरो। ही ओपनड इट विद ए स्क्रू ड्राइवर एंड क्लीनड इट विद ए स्मॉल पीस ऑफ बम्बो। उसने इस टी जॉइंट को खोला, बम्बू की स्टिक से उसको साफ किया। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द वाटर स्टेट फ्लो डाउन इन द आफ्टरनून while coming from college he called the plumber and got the whole system repaired properly। अब ध्यान से समझना, चूंकि चढ़ गया था, उसने सुबह सुबह तो इंतजाम कर दिया था, उतना इंतजाम कर दिया था जिससे सुबह की समस्या समाप्त हो जाए, पर उसकी जो दूरदृष्टि है, फॉर विजन, जो उसका फॉर साइटेडनेस है, उसके कारण ही उसने प्लम्बर को बुलाया और कहा कि भाई इसको प्रॉपरली ठीक कर दे। ठीक है बच्चों, तो बातचीत यही होगी। कुछ बच्चे इसमें देखेंगे चोर चढ़ गया है ऊपर, कुछ कहेंगे उसने, आपका हीरो जो उसने चोर को मार कूट के भगा दिया। आज के ज़माने में जब बच्चे बिल्ली की आंखों से डर जाते हैं तो चोर को मार के भगाने वाले कम ही मिलेंगे। तो इसलिए आपको वो काम करना है जो काम आपके हिसाब से आपको सूट कर जाए, जो काम जिसमें आप अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा पाओ। और यहाँ रॉकेट साइंस जैसी स्टोरी नहीं होना चाहिए, तो बड़ी सिंपल स्टोरी थी। आई होप कि आप लोग इस पीपीटी सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जल्द ही हमारा 15,000 सब्सक्राइबर्स का समूह होने वाला है, 15,000 लोग हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स होने वाले हैं। आप भी इसमें सहयोग कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये इतने अच्छे अच्छे पीपीटी के जो सेशंस आ रहे हैं ये आपके हाथ से छूट जाए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।